हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R, S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आप देख सकते हैं, और P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का, और इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये सब मिड पॉइंट्स हैं। AC इसकी डायगोनल है और यहाँ पर हमें ये सब शो करना है। तो ऑफ कोर्स मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या शो करना है कि SR इज़ पैरेलल टू AC, यानी SR और AC को हमें ये शो करना है कि ये पैरेलल है, और दूसरा SR इज़ हाफ ऑफ AC। तो ये बहुत सिंपल है। तो अब आप फोकस करो इन ट्राइंगल ADC। ADC देखो, ADC, तो ADC ये बन रहा है ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में S AD का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी, और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। तो ये और ये पैरेलल होंगे और साथ में ये इसके हाफ होता है, तो दो लाइन में ये हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ADC S एंड R are the midpoints of AD and CD respectively. So therefore, by midpoint theorem, तो सीधे हम लिखेंगे by midpoint theorem, जो SR है ये पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बस यही करना है इसमें, बस यही मेंशन करना है कि मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो जाएंगे। तो आई एम श्योर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होगी। उसमें ये है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जो कि ये है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और साथ में जो उसकी लेंथ है वो थर्ड साइड की हाफ होती है। तो बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि PQ एंड SR इक्वल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम दो ट्राइंगल्स देखेंगे। एक तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल यही है जो अभी हमने देखा, उसमें ADC में क्या था कि SR जो है ये हाफ ऑफ AC है। इस बारी हम देखेंगे इस वाले ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC, अब यहाँ पे भी देखो P एंड Q जो है वो AB एंड BC के मिड पॉइंट है P एंड Q। तो हम लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, है ना। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC, यानी ये दोनों पैरेलल होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा होता है, और साथ में PQ AC का हाफ होगा। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये अलग बात है, इस पर्टिकुलर चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमने लिख दिया क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, इतना ठीक है। अब आप देखो, आप इससे और इससे देखो, SR हाफ ऑफ AC है और PQ हाफ ऑफ AC है, तो दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल हैं, तो SR और PQ इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पर वही है, आप देखो कि जो ये SR है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं SR, ये यहाँ पे ये AC के हाफ है, और PQ का भी सेम ही सीन है, PQ भी AC का हाफ है, तो इसीलिए SR एंड PQ इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि नाउ सिंस जो PQ है वो हाफ ऑफ AC है एंड SR भी सेम है ना यहाँ से। तो देयरफॉर PQ is equal to SR, hence proved।
ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमें ये शो करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, जो अंदर ये फिगर है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये हमें शो करना है। देखो पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी होती है, यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ गई। देखो इस बात को सुनो आप, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, ठीक है ना, और अगर हम केवल एक पेयर, यानी यहाँ पर ए बी सी डी में ये लिख रहा हूँ, अगर केवल एक पेयर को हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दें, यानी केवल जो ये है ए डी एंड बी सी को इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, यानी ये इक्वल भी हो और ये पैरेलल भी हो, तो अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की ये क्वालिटी होती है, यानी हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं एक तरह से कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। अब वही हमें यहाँ पर देखना है, तो हम लिखेंगे जो थर्ड पार्ट है, इन पी क्यू आर एस में क्या है, देखो इसमें पी क्यू इज इक्वल टू एस आर है, जो हमने ये प्रूव किया। ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू ए सी है, जो हमने यहां पे प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। एंड ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि एस आर ए सी के पैरेलल है, तो हम ये लिखेंगे एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ये भी सेम कहानी है, ऊपर प्रूव किया। तो अब यहाँ दोनों को देखो, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वल है, यहाँ पे पैरेलल है ऑपोजिट साइड पी क्यू आर एस की, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव्ड। अगर आपको रीज़न लिखना है तो रीज़न लिख सकते हो कि इफ़ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अच्छा ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो एक रोम्बस बनाते हैं। ये ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसकी चारों साइड इक्वल हैं, इसीलिए रोम्बस है। ठीक है, तो जब रोम्बस गिवन होता है तो ये समझो कि उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो सारी होंगी ही। देखो माय डियर, रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम में जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की साइड है ये पैरेलल होती हैं, साथ में इक्वल भी होती हैं। तो ये ठीक है ना, ये आपस में पैरेलल हैं, ये भी आपस में पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल होते हैं। ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। रोम्बस की प्रॉपर्टी, उसमें और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है कि चारों साइड इक्वल होती हैं। तो रोम्बस में ये चारों साइड इक्वल होती है, तो ये समझो जो हमारे पास ए बी सी डी दिया है इसकी चारों साइड इक्वल है। इसके अलावा रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है और वो यहाँ पे हमारे काम आएगी, हम उसका यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे ए सी एंड बी डी डायगोनल्स हैं और ये डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये 90 है और वैसे होता ये है कि ये और ये टुकड़े बराबर होते हैं आपस में, ये और ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यूज़ नहीं करेंगे। अब बात आती है, अब अगले इसका आगे देखो कि पी क्यू आर एस इनके मिड पॉइंट्स हैं, यानी ए बी बी सी सी डी डी ए इनके मिड पॉइंट्स। तो जो ए बी है इसका मिड पॉइंट है पी
फिर बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर, एंड जो ए डी है डी ए, इसका मिड पॉइंट है एस, मिड पॉइंट। ओके, अब इनको हम मिलाएंगे और एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो यहाँ पे ये पी क्यू आर एस बीच में एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। देखो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये अलग बात है कि बाद में अगर एक एंगल 90 होगा तो सारे 90 हो जाते हैं, बट बाय डेफिनेशन अगर हम कहें तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 होता है। तो हमने पी क्यू आर एस को एक तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। आप ध्यान से समझो कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। ओके, पहले दिमाग में ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। भाई रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हमको इसे पी क्यू आर एस इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी। इतना अगर हम एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल कर दें तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद हम एक एंगल को 90 प्रूव कर देंगे। तो अगर हमने ये एंगल 90 प्रूव किया तो बस मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करने के साथ साथ में अगर हमने एंगल पी को 90 कर दिया तो तब ये पी क्यू आर एक्स रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम ये है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो देखो पैरेललोग्राम की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड भी हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दें तो पैरेललोग्राम होता है। तो हम पी क्यू एंड आर एस इसको हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर देंगे तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और बाद में ये 90 डिग्री तो आ ही जाएगा। बात समझ आ गई? अब पी क्यू आर एस ओ को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें पी क्यू एंड आर एस को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना है, और वो होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले लेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप देखो तो पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कोई लाइन करती है वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है। तो हम सिंपली कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा कि पी क्यू एक तो ये पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और साथ में इसकी जो लेंथ होती है ये ए सी की हाफ होगी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में देखो जो ये पी क्यू है ये एक तो इसके पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और जो पी क्यू है वो ए सी का हाफ होता है। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम का एक रिजल्ट होता है। तो इतना हो गया है। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेते हैं। अब ट्राइंगल देखो ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस डी ए का मिड पॉइंट है। तो आर एंड एस इनके मिड पॉइंट से, तो अगेन देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम अब इस ट्राइंगल में एस एंड आर मिड पॉइंट्स है। तो ये जो होगा आर एस जो है ये पैरेलल होगा किसके? अगेन ए सी के। तो यहाँ पे आर एस इज पैरेलल टू ए सी, और लेंथ में ये ए सी का हाफ होगा। और इसको हम सेकंड स्टेटमेंट नाम दे देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो फ्रॉम 1 and 2 आप पी क्यू देखो ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे आएगा सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड आर एस भी ए सी के पैरेलल है। तो हम ये कहेंगे कि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल हैं। भाई दोनों ही ए सी के पैरेलल हैं तो आपस में पैरेलल हो गए ना, सेम चीज़ के अगर वो पैरेलल हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो पी क्यू है ऑल्सो सिंस पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी
और आर एस भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू और आर एस इक्वल हैं। जब दोनों ही ए सी के हाफ हैं तो आपस में इक्वल हो गए वो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एक तो पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एक पार्ट इसका प्रूफ हो चुका है। इसका रीजन अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे कि व्हेन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये बात समझ आ गई। अब हमने इसे 90 प्रूव करना है। इसे अगर हम 90 प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब इसे 90 प्रूव कैसे करें, तो इसके लिए हम फोकस करेंगे इसमें, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, जहाँ पे ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम एम एंड एन नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्या है, पी एम ओ एन, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, पी एम ओ एन। तो यहाँ पे तो इस पे फोकस करो, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे है, छोटा सा क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर आपको ये आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे, पी एम ओ एन, इसकी बात यहाँ पर की जा रही इस क्वाड्रिलेटरल की। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने इस क्वाड्रिलेटरल को यानी पी एम ओ एन को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। उससे क्या होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एम ओ एन 90 डिग्री है, और अगर हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो एंगल एम पी एन ये भी 90 हो जाएगा। तो हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ओके, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर देंगे। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें पी एम इज पैरेलल टू एन ओ। पी एम और एन ओ पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना कि पी क्यू एंड ए सी पैरेलल हैं। तो अगर ये पूरा पी क्यू और पूरा ए सी पैरेलल है तो ये छोटे से टुकड़े दो पैरेलल हो गए, वो तो उन्हीं के हिस्से हैं ना। सिमिलरली जो पी एन है ये पैरेलल हो जाएगा एम ओ के। पी एम ओ के पैरेलल हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि पी एस और बी डी पैरेलल हैं, सिंस पी एस इज पैरेलल टू बी डी, है ना भाई। जिस तरह से ये पी क्यू और ए सी पैरेलल हैं, उसी तरह से पी एस और बी डी आपस में पैरेलल हैं, सेम मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम इसीलिए हम सिमिलरली लिखेंगे और इतना लिख देंगे। अब आपने नोटिस किया कि यहाँ पर जो है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, मीन्स ये और ये पैरेलल आ गई हैं और ये आपस में पैरेलल आ गई हैं। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देयरफॉर पी एन ओ एम इज अ पैरेललोग्राम, है ना। एंड सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देखो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो उससे क्या होगा, देयरफॉर एंगल एन पी एम विल बी इक्वल टू एंगल एन ओ एम, यानी ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि ये बिकॉज ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल एन पी एम इज 90 डिग्री। ओके, हो गया 90 प्रूफ, ये वाला एंगल 90 प्रूफ हो गया। ओके, नाउ सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, एंड एंगल P जो है या एंगल एन पी एम जो है, इसको हम एंगल एस पी क्यू भी लिख सकते हैं,
बात एक ही तो है, सेम ही तो एंगल है एस पी क्यू। ध्यान से देखो, एस पी क्यू वही सेम एंगल है, ओके, इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 से। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो एक रेक्टेंगल है ABCD। अब इसके जो साइड हैं उनके मिड पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया है। ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये है PQRS। हमें ये प्रूव करना है कि PQRS जो ये है ये एक रोम्बस है। रोम्बस का क्या मतलब है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें और फिर इसकी चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है। देखो हमारे पास ABCD क्या है? ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जिसकी डायगोनल्स हैं ये आप देख सकते हैं AC एंड BD ये इक्वल हैं। तो ये समझो कि ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल हैं, AC एंड BD इक्वल हैं। यहाँ तक सब समझ आ गया? तो PQRS को रोम्बस प्रूव करने के लिए पहले तो हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और उसके बाद चारों साइड्स इक्वल प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड्स को हमें पैरेलल प्रूव करना होगा, यानी PQ और SR यहाँ पर इनको पैरेलल हम प्रूव कर देंगे। साथ में जो PS एंड QR है इन्हें भी पैरेलल प्रूव कर देंगे। समझ गए ना? ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, इससे तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। और साथ में हम चारों साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। इन चारों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो ये हमारा पर्पज़ है कि हमने ये लेके आना है। अगर ये हो जाएगा तो PQRS एक रोम्बस अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। और राइट, और हम कैसे करेंगे इसे हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सबसे पहले आप फोकस करो ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC ABC में जो है P एंड Q AB एंड BC के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा? तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम लाइन जब ज्वाइन करते हैं, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जो यहाँ पे PQ है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी AC के पैरेलल हो जाएगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड लेंथ में भी जो PQ है वो AC का हाफ होगा। तो PQ इज हाफ ऑफ AC। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन या सेंटेंस ले लेते हैं। अब इसके बाद देखो, अब फोकस करो ट्राइंगल ADC में। तो ADC में हम देखते हैं कि S AD का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है। S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या होगा? देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो SR है ये एक तो पैरेलल हो जाएगा AC के, है ना, बिकॉज AD एंड DC दो साइड के मिड पॉइंट को SR जोड़ता है। तो जो ये लाइन सेगमेंट इनको जोड़ता है वो थर्ड साइड यानी AC के पैरेलल होता है एंड लेंथ में हाफ होता है। तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, ओके। अब यहां पे फोकस करो ट्राइंगल DAB में। इन ट्राइंगल DAB में अगर आप देखें तो S AD का मिड पॉइंट है और P AB का मिड पॉइंट है। तो PS BD के
पैरेलल होगा फॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, तो आप देखो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना, ट्राइंगल DAB में आप देखो, इस ट्राइंगल में तो ये जो लाइन सेगमेंट PS है ये पैरेलल होगा BD के और साथ ही लेंथ में इसका हाफ होगा। गॉट इट। और अब फोकस करो ट्राइंगल BCD में, BCD देखो, BCD इसमें Q तो BC का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है। Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे हो ना, Q BC का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, जो QR ये लाइन सेगमेंट है ये BD के पैरेलल होगा और लेंथ में उसका हाफ होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पे QR, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR एक तो पैरेलल होगा BD के और दूसरा लेंथ में BD के हाफ होगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो जो QR है वो BD के पैरेलल है और लेंथ में उसके हाफ है। यहां पे इसको हम थर्ड स्टेटमेंट दे देते हैं नाम और ये फोर्थ है। चारों हमने देख लिए। तो अब यहां पर देखो, पहली बात तो ये है कि पैरेलल उनको देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप इनको उठाओ, इसे और हम इसे और इसे भी उठाएंगे, इन चारों चीज़ों को। तो PQ AC के पैरेलल है। ओके, सिंस PQ इज पैरेलल टू AC एंड जो SR है वो भी AC के पैरेलल है। तो जब दोनों ही AC के पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR। साथ में अब इन दोनों को देखो, थर्ड एंड फोर्थ को देखो, PS इज पैरेलल टू BD और साथ में QR भी BD के पैरेलल है। तो दोनों ही अगर BD के पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ना कि PS इज पैरेलल टू QR। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो हम क्या कह सकते हैं इनसे, कि देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। PQ और SR पैरेलल है ना। देखो PQ कहाँ पे है, ये PQ है, तो PQ और SR पैरेलल है और साथ में PS एंड QR भी पैरेलल हैं। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया है। एक तो बात ये हो गई है, ये पैरेललोग्राम है। दूसरा ये है कि आप इसको छोड़ो और आप दूसरे हिस्से को देखो, किसे, इस वाले को, इसे और इसे। तो यहां पे क्या क्या है, PQ इज इक्वल टू AC/2 और SR भी AC/2 है। साथ में जो PS है वो BD/2 है एंड QR ये भी BD/2 है। बट एक बात तो हम जानते हैं कि AC और BD इक्वल हैं। AC और BD इक्वल क्यों हैं? AC और BD इक्वल क्यों हैं? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहां पर जो डायगोनल है, एक AC है और एक BD है, वो दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये इक्वल हैं। तो जब ये इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब आप देख रहे हो AC/2 BD/2 दोनों इक्वल हैं। तो ये AC/2 BD/2 यानी ये चारों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू QR। हो गए ना।
तो सिंस चारों साइड इक्वल हैं, PQRS ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके थे हम, तो यानी ये तो बात है तय है कि वो पैरेललोग्राम है। अब चारों साइड में इक्वल भी हम लेके आ चुके हैं, तो हम ये कहेंगे कि सिंस ऑल द फोर साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो PQRS है आर इक्वल, देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस, और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। आप ये फिगर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC। तो यहाँ पे ये ट्रेपेजियम है, आप देख सकते हैं, और ये AB जो है, ये DC, ये आपस में पैरेलल हैं। BD ये डायगोनल है, ठीक है। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो E जो है AD का मिड पॉइंट है, यानी ये और ये हिस्से बराबर हैं। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F। तो एक लाइन E से ड्रॉ किया गया है जो कि AB के पैरेलल है, तो बेसिकली ये पैरेलल है। ओके, तो ये तीनों हम कह सकते हैं कि आपस में पैरेलल हैं। प्रूव हमें ये करना है कि जो F है वो BC का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी जो F है वो इसका मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। देखो, ये प्रूव होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मैं आपको बता देता हूं। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC और कोई पॉइंट ये D है, ये हमें पहले ही पता है कि ये AB का मिड पॉइंट D है, ये पहले ही पता है। तो अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो कि BC के पैरेलल है, कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल है, तो ये जो E पॉइंट आएगा ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ये पहले से ही पता है कि ये और ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि E AC का मिड पॉइंट है। समझ गए? तो यही हम यहाँ पे, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है और ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ये आपको पता चल गया। तो अब वही आइडिया हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो, पहले रफली दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या कि पहले हम ट्रायंगल लेंगे ADB, ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें E मिड पॉइंट है AB का, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हम ये पता कर लेंगे, ये प्रूव कर लेंगे कि ये जो है वो BD का मिड पॉइंट है। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट G। तो ये G जो है वो BD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो G BD का मिड पॉइंट आ चुका है। अब इस बात को हम आगे अप्लाई करेंगे। अब आप देखो ट्रायंगल BCD में, तो ट्रायंगल BCD में तो G BD का मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की जो F होगा वो भी इसका मिड पॉइंट होगा। समझ गए ना आप? मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है और इसमें AB का कोई मिड पॉइंट है D, और हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन ऐसे जा रही है मान लो, पर यहाँ पर E पे काटती है, वो इतना भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, और वो आगे भी जा सकती है। तो E जो है इसका मिड पॉइंट होगा, ये रिजल्ट है। ओके, E AC का मिड पॉइंट होगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेट G बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E F एंड BD, ठीक है। और अब फोकस करो ट्रायंगल ADB में। इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में आप फोकस करो। तो E AD का मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, एंड EG है वो AB के पैरेलल है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो G BD का मिड पॉइंट होगा। ओके, ऑलराइट, तो ये तो है कि G BD का मिड पॉइंट है। अब फोकस करो ट्रायंगल इस वाले में, दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में देखो, अब इस ट्रायंगल में क्या है देखो, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हमें कैसे पता, यह भी प्रूफ किया है ना, तो हम लिख देंगे ये जस्ट प्रूव्ड। अब यहाँ पे
जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है। आप समझ रहे, ये और ये है पैरेलल और ये है पैरेलल, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे हम ये रिजल्ट पे आ जाएंगे कि ये और ये पैरेलल है। तो ये कहेंगे हम कि सिंस डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ भी इसके पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी सी और ई एफ हैं आपस में पैरेलल हैं और डी सी और ई एफ का मतलब डी सी एंड जी एफ पैरेलल है। जो डी सी है वो पैरेलल है जी एफ के। तो देखो जी बी डी का मिड पॉइंट है, जी एफ डी सी के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ बी सी का मिड पॉइंट है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ई ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड एफ सी डी का मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, ये जो लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी ई है, ये इसे ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब ये है कि ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी इन तीनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये जो डी पी है, पी क्यू है एंड क्यू बी, और ये हम प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये थ्योरम हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, किन ट्राइंगल्स पे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे एक तो ट्राइंगल हम ये लेंगे, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है जो ये ब्लू कलर वाला ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स में हम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप रेड वाले ट्राइंगल पे फोकस करो तो एफ इसका मिड पॉइंट है, ये तो हमें पता है। प्रॉब्लम यह है कि उसमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये और ये पैरेलल होने चाहिए, बट ये हमारे पास अभी तक जानकारी नहीं है कि ये पैरेलल है। ये हम प्रूव करेंगे ये पैरेलल हैं। उसके बाद फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अपने आप ये आ जाएगा कि P मिड पॉइंट होगा डी क्यू का। अब आप ब्लू वाले ट्राइंगल पे फोकस करो तो ये तो हमें पहले से पता है कि E जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, बट अगेन हमें ये नहीं पता है कि ये और ये पैरेलल हैं। ये हम लेकर आएंगे, और जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो E तो पहले से मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि Q भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो होगा ये कि ये और ये तो पहले इक्वल आ जाएंगे, यहाँ से ये और ये भी इक्वल आ जाएंगे, तो तीनों बेसिकली इक्वल हो जाएंगे। ये आइडिया है जिससे हम इसको करेंगे। लेकिन आप भी समझ पा रहे होंगे कि सबसे मेन जो अभी इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें ये पता नहीं है कि ये पैरेलल कैसे हैं। मतलब ये जो यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये और ये, इसे हमने पैरेलल प्रूव करना है सबसे पहले, क्योंकि तभी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लगा पाएंगे। ये तो आपको पता है कि ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी नो दैट जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। क्यों भाई? ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। अब क्या है कि जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, इसे हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करेंगे, जिससे कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम बन जाए। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो बिकॉज ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए ई है ये पैरेलल है एफ सी के। सोचो, जब ए बी और डी सी पैरेलल है तो ए एफ सी के पैरेलल हो गया। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। एंड ए बी का हाफ क्या है? ए बी का हाफ ए ई है। एंड डी सी का हाफ क्या है? डी सी का हाफ एफ सी है। तो यहां देखो, इसे और इसे
ए ई एंड एफ सी इक्वल एंड पैरेलल है, तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो फ्रॉम 1 and 2 AECF इज अ पैरेललोग्राम। एंड बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है और ये पैरेलल है, ठीक है। तो देयरफॉर AF इज पैरेलल टू EC बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो यहाँ पे अभी तक हम ये रिजल्ट लेके आ गए हैं कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो जब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABP, इधर वाला ट्रायंगल देखो, जब ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये और ये हम पैरेलल ले लेंगे, और जब हम ट्रायंगल लेंगे DCQ तो उसमें हम ये और ये पैरेलल ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों इन्हीं के तो हिस्से हैं। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ABP। तो ट्रायंगल ABP में क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्यों मिड पॉइंट है, ये क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। और EQ इज पैरेलल टू AP। EQ एंड AP पैरेलल क्यों है, क्योंकि AF एंड EC पैरेलल हैं। भाई ये दोनों पैरेलल है ना, AF एंड EC, तो इसी वजह से पैरेलल हैं, बिकॉज AF इज पैरेलल टू EC। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, ठीक है, जैसे EAB का मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो ये जो लाइन जा रही है ये इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाएगी, यानी QBP का मिड पॉइंट होगा। तो हम ये लिखेंगे कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP एंड देयरफॉर अब Q अगर BP का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, BQ इज इक्वल टू QP हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो एक रिजल्ट ये ध्यान में रखना, इसको हम एक क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये काम बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल इधर वाला, ओके, DCQ, ये वाला ट्रायंगल, इस पे फोकस करो, इधर इन ट्रायंगल DCQ। अब इस ट्रायंगल में क्या है, इसमें FDC का मिड पॉइंट है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। एंड और क्या है, और ये है कि ये पैरेलल हैं, PF एंड QC पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल हैं, क्योंकि हम ये पैरेलल प्रूव कर चुके हैं, तो PF इज पैरेलल टू QC। अब यहां पे देखो, ये है मिड पॉइंट और ये है पैरेलल, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि मिड पॉइंट ये है, और अगर वहां से हम एक लाइन जो इसके पैरेलल है उसे ड्रॉ करें तो ये इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाएगी, मिड पॉइंट से होके जाएगी, यानी PQD का मिड पॉइंट होगा। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P is the midpoint of DQ। Therefore अब देखो PDQ का मिड पॉइंट है, ये हम अप्रूव कर चुके हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये हिस्सा होगा QP वो PD के इक्वल होगा। सो देयरफॉर QP इज इक्वल टू PD। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब देखो BQ इज इक्वल टू QP है
एंड क्यू पी इज इक्वल टू पी डी है। तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बी क्यू किसके इक्वल है, क्यू पी के, एंड क्यू पी किसके इक्वल है, देख रहे हैं आप, क्यू पी इक्वल है पी डी के। तो बी क्यू क्यू पी पी डी इक्वल आ चुके हैं, यानी ये और ये इक्वल आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन सेगमेंट हमारे पास ये थे ए एफ एंड ई सी, इन्होंने बी डी को ट्राइसेक्ट किया है, यानी 3 इक्वल टुकड़ों में बांटा है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम ये लिख देंगे कि देयरफॉर द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें सी पे राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये एम है, और ये बी सी के पैरेलल जाता है, यानी इसके पैरेलल ये लाइन सेगमेंट जाता है जो कि ये पैरेलल है, और इसको ये ए सी को डी पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, हमें शो करना है ये। ऑलराइट, तो 1 बाय 1 इन्हें शो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी ए सी का मिड पॉइंट है, ये तो सीधी थ्योरम है, हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि सिंस एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही है कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करें जो इस साइड के पैरेलल जाए इस तरह से, तो वो जो ये साइड है सामने वाली उसके मिड पॉइंट से होके जाएगी। यही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC. और ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट देखो, इसमें है कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। एम डी ये देख रहे हैं ना आप, तो ए सी का यानी ये 90 डिग्री प्रूफ करना है हमने। तो इसमें क्या है, टू प्रूव एंगल एम डी सी 90 डिग्री। एंड ये का बहुत सिंपल है ये, क्यों? क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी आप जान लो कि जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब ऐसे काटती है, ये ऐसे भी काट सकती है, ऐसे कैसे भी काट सकती है, ऐसे, तो इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ओके, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनको प्लस करके 180 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस एम डी इज पैरेलल टू बी सी and DC is a transversal, therefore angle MDC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनको प्लस करके क्या होगा, 180 डिग्री। DCB इज 180 डिग्री। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एंगल DBC क्या है, ये वाला एंगल, ये 90 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल MDC प्लस 90 इज 180। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम ये कह सकते हैं 90 है तो क्या होगा,
जो MD है वो AC के परपेंडिकुलर होगा। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, और ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो MD और AC परपेंडिकुलर, सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में ये है कि CM, अब देखो CM, तो CM लिखा है ना, तो C से M को जोड़ने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको एक काम करते हैं, अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर अलग से बना दिया मैंने, और जो प्रूफ करने को ये भी यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रूफ करना है कि CM क्या है, ये लाइन है C से लेके M तक, ये CM MA यानी ये और ये इक्वल है, और वो AB का हाफ है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो AM AB का हाफ है, ये तो क्वेश्चन की शुरुआत से ही गिवन है। शुरुआत में है ना कि M मिड पॉइंट है AB का, तो AM AB का हाफ है, ये बात तो शुरू में ही हमें पता है। मेन है कि हमें इन दोनों को इक्वल करना है, यानी AM एंड CM को इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे, कैसे करेंगे हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। फर्स्ट एंड सेकंड ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके, फर्स्ट इसे ले लेते हैं और सेकंड इसे, क्योंकि CM पहले लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल ADM, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे। बहुत सिंपल है, जो CD है वो AD के इक्वल है, CD इज इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल है ना। कैसे, अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अभी तो प्रूव किया है। तो ये इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल CDM इज इक्वल टू एंगल ADM। क्यों, क्योंकि दोनों 90 हैं। और DM दोनों के लिए कॉमन है, ये जो DM साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, है ना, ये साइड यहाँ पे ये एंगल और ये साइड, तो ये साइड एंगल साइड रूल से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो बाय ट्रायंगल CDM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADM, तो उसके बाद CPCT से ये इक्वल हो गए। देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA बाई CPCT। सिंपली इतना लिखना बहुत है। कैसे, क्योंकि CPCT में क्या होता है, इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होती हैं, ये बेसिक आइडिया है CPCT का। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस जो M है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम ये कह सकते हैं कि MA AB का हाफ है। मिड पॉइंट का वही मतलब है ना कि यहाँ से A से M की जो डिस्टेंस है वो पूरे की हाफ है। तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो चुका है। गॉट इट, ऑलराइट। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।